टाइम्स में आप देख रहे हैं, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जी। लुधियाना उपचुनावों की हर एक लाइव अपडेट से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। राजनीतिक माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है और अगर हम इस टाइम माहौल की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी सरकारी मुलाजिम हमें काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन 19 जून को इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, दिग्गज सभी मैदान में नजर आ रहे हैं हमारे, और चैलेंज भी काफी ज्यादा हमें टफ दिखाई दे रहा है। जी, हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ चुके हैं जिन्हें किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉर्मर एमपी विजय इंदर सिंगला जी। सर, स्वागत करना चाहेंगे आपका। सर, ये जो माहौल सारा इस टाइम सिनेरियो जो सारा चुनावों का बना हुआ है, सर सबसे पहला सवाल हमारा इन 3 सालों में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, आपने पंजाब की राजनीति में पर्सनली क्या बदलाव देखा है? हर वर्ग पीड़ा में है जी। जैसे अभी आपने कहा कि सड़कों पर मुलाजम जथेबंदियां अपनी अपनी मांग को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार का मुर्दाबाद कर रही हैं। वो अकेली एक पार्टी, वो अकेली एक विभाग की बात नहीं, बिल्कुल सर। सभी विभागों के सभी कर्मचारी बहुत पीड़ा में हैं। किसी की कोई तकलीफ है, किसी की कोई तकलीफ है। और बहुत सारे, मैं संगरूर से आता हूं, तो संगरूर की सड़कों पे हर रोज धरने लगते हैं। कभी कोई विभाग के कर्मचारी धरना लगाते हैं, कभी कोई विभाग के कर्मचारी लगाते हैं। और ये वही सरकार है जिन्होंने चुनाव के वक्त पिछली बार बदलाव लेके आने की बात जहां रखी, वहां पर साथ में ये कहा कि जो बेरोजगार नौजवान है उनको रोजगार देंगे, जो कच्चे मुलाजम है उनको पक्के करेंगे, जो बहनों की चुन्नियां सड़कों पे गिरती हैं, जो भाइयों की पगड़ी सड़क पे रुलती है, हम उसको नहीं करने देंगे। हम पहले दिन आएंगे, हरा पेन चलाएंगे और उनको पक्का कर देंगे। सो ये वही सरकार है जिन्होंने पंजाब से नशा खत्म करने की बात की। ये वही सरकार है जिन्होंने पंजाब में इलीगल माइनिंग बंद करने की बात की। ये वही सरकार है जिन्होंने ये कहा कि हम कानून अवस्था को कायम रखेंगे, पंजाब के माहौल को खराब नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारी बहन की, माँ की जिंदगी में बिल्कुल सेफ एंड साउंड होगी। उस सेफ्टी के एंगल पे बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए आज पंजाब में क्या हो रहा है। आज पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था का क्या हालत है हम सब जानते हैं। कहीं पे बम फटता है, कभी ये कहते हैं टायर फट गया, कभी कहते हैं सिलेंसर फट गया। वो तो जब आप सबने देखा कि जब जलंधर के अंदर कालिया जी के घर के अंदर बम फटा तो सब लोगों को मालूम पड़ा कि बाकी भी बम भी थे। ये प्रचार मीडिया के माध्यम से ऐसे करते हैं जैसे टायर फट गया और पटाखा बज गया। सो कहने का भाव है कि आज हर आदमी के मन के अंदर इस बात की शंका है कि उसके मन में डर है, और डर को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सरकार की जिम्मेवारी होती है डर को खत्म करना, एक अच्छा माहौल कायम करना। और जब भी कोई अच्छा माहौल किसी प्रदेश में होता है तो प्रदेश की आर्थिकता मजबूत होती है, प्रदेश के अंदर आमदनी मजबूत होती है और लोगों को कारोबार का साधन बनता है। यहाँ पर मुझे बताइए कि कोई बड़ा कारखाना क्या नया स्थापित हो रहा है पंजाब के अंदर? अगर जब तक बाहर का उद्योगपति आकर यहाँ पर पैसा नहीं लगाएगा, या यहाँ का उद्योगपति अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए और पैसा नहीं लगाएगा कि यहाँ पर नए कारोबार या नए रोजगार शुरू हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो यहाँ से छोड़ के अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। तो अगर यहाँ का पंजाब का इंडस्ट्रियलिस्ट अगर पंजाब को छोड़कर बाहर के प्रदेश में जाकर इंडस्ट्री लगा रहा है, तो क्या बाहर का इंडस्ट्री वाला पंजाब में आकर पैसा लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्योंकि सबसे पहले वो अपने कॉलीग को पूछेगा, अपने सहयोगी इंडस्ट्री वाले को पूछेगा कि भैया पंजाब का माहौल क्या है। तो आज की डेट के अंदर पंजाब की हालत बहुत नाजुक है। बहुत सारी हमारी माताओं के नौजवान बच्चे नशे के वजह से भगवान के पास चले गए। नशा गली गली में बिक रहा है और ये कहते हैं नशे के विरुद्ध हम पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं और नशा खत्म हो गया। आप मुझे बताओ कहाँ नशा खत्म हुआ है? सो कहने का भाव ये है कि आज आर्थिकता कमजोर होगी। लुधियाना का जो उद्योगपति है, लुधियाना का जो कारोबार करने वाला साथी है, व्यापारी है, वो पूरे देश, पूरे पंजाब के कई वर्ग लोगों को कारोबार देता है। किसी का छोटे कारखाने का सामान यहाँ पर आता है तो उसको उस कार्य से उसको पैसा मिलता है। तो अगर आज लुधियाना का उद्योगपति कमजोर हो गया तो बाकी पंजाब का जो कारोबार करने वाला साथी जिसको यहाँ के उद्योग से काम मिलता था वो भी खत्म हो गया। तो ये बात करते हैं उद्योग क्रांति की, ये बात करते हैं शिक्षा क्रांति की, ये बात करते हैं सेहत क्रांति की। आप मुझे बताओ कौन सी क्रांति हो गई? कौन सा अस्पताल, कौन सा आम आदमी पार्टी क्लिनिक मजबूती से चल रहा है? मुझे बता दो। कौन सी शिक्षा क्रांति के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके कितने प्रकार के नंबर आ रहे हैं वो देख लो। कहाँ पे कितनी एडमिशन के एनरोलमेंट में बाधा हुआ है
वो आप चेक कर लो। मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूं पंजाब का, 2 साल 2 बरस पंजाब का सरकारी स्कूलों का 19,000 स्कूलों का जो नतीजा आया बच्चों का, वो पूरे देश के अंदर पंजाब के सरकारी स्कूल पहले नंबर पर आए। वो क्यों आए? वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसका मापदंड नहीं निकाला। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने एक पैमाना रखा, सारे देश के शिक्षा विभागों ने अपना पैमाना भरा और उस पैमाने के माध्यम से, मार्क्स के माध्यम से, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के माध्यम से पंजाब के सरकारी स्कूल पहले दर्जे पे 2 साल आए। आज पंजाब के स्कूल पूरे देश के अंदर किस दर्जे पे खड़े हैं? क्या शिक्षा क्रांति है। जो कहने का मेरा भाव है, बात करना बहुत आसान है, कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। आज पिछले 3.5 साल में जो आम आदमी पार्टी की सरकार की कारगुजारी रही है, कर्जा कितना हो गया पंजाब के ऊपर? पिछले महीने 100 करोड़ का और लिया गया। ये तो और कहीं लेने पड़ेंगे। आपने जो मुलाजमों की सड़कों पे धरने की बात रखी है, बहुत सारे लोगों को तो कहीं कहीं महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। सर एक चीज यहाँ पूछना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरशिप से जब ये सवाल किया गया कि रोज कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां से निकलते हैं, खुद भगवंत मान सीएम हमारे जो वहां से क्रॉस करते हुए निकलते हैं, हजारों जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकारी मुलाजिम, क्या उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता उनका? जो प्रोटेस्ट करके बैठे हैं, पक्का होने के लिए कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनका एक जवाब था कि जब वो खुद नौकरी मांगने आते हैं तो उनको ये कहा गया था कि आपको टेम्परेरी बेसिस पे रखा जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा पक्का होने के लिए। तो अगर उनमें पेशेंस नहीं है तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। देखो, बात यह है कि जहां तक कच्चे मुलाजमों की बात है, हर मुलाजम की भर्ती का अपना अपना पैमाना होता है, अपने अपने तरीके से। कहीं पर हम किसी मुलाजम को किसी चीज के लिए रखते हैं, कहीं पर किसी मुलाजम को सपोर्ट के लिए रखते हैं। तो मैं सभी मुलाजमों के पक्के होने की बात नहीं कर रहा, पर लेकिन जब हम ये बात कहते थे कांग्रेस के वक्त में कि ये लोग पक्के नहीं हो सकते, तो ये लोग कहते थे कि हम पहले दिन आएंगे, हरा पेन चलाएंगे और कच्चे मुलाजमों को पक्का कर देंगे। तो इन्होंने उनकी उम्मीद जगाई, तो आज वो लोग बेचारे सड़क पे बैठे हैं, क्योंकि 3 साल से वो वेट कर रहे हैं कि हम पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए कई बार जब आप गैर जिम्मेवारी से कोई स्टेटमेंट देते हो, तो कई बार वो आपको खुद उसका सामना करना पड़ता है। आज वही हो रहा है। बिल्कुल सर, अगर हम आशु जी की बात करें, लगातार होर्डिंग वॉर चल रही है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं स्लोगन्स लगाए गए, गुस्सैल है, अहंकारी है, बहुत बार उन्हें इन चीजों का सामना करना पड़ा। अभी तक वो करे, जबकि कैंपेनिंग को सिर्फ 1 ही दिन बचा है। सर एक चीज और, दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी भारद्वाज ने आके स्टेटमेंट दी है कि इनकी पार्टी अलग थलग है। आशु जी गुटबाजी करते हैं, किसी के साथ मिलना पसंद नहीं करते, उनके खुद के वॉलंटियर्स अलग तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, वो अलग तरीके से मीटिंग कर रहे हैं। क्या इस तरीके से जब खुद में ही उनमें बैलेंस बना के नहीं भी चलते, तो वो किस तरीके से पंजाब का सुधार करेंगे या लुधियाना वेस्ट की सीट को संभालेंगे? देखो, बात है कि जब चुनाव चलते हैं, राजनीतिक पार्टियां दूसरे लोगों के ऊपर अलग अलग बात की टिप्पणी करती हैं। मेन बात यह है कि हर पार्टी का अपना एजेंडा है। आम आदमी पार्टी सरकार में 3.5 साल में आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था उसको कितना पूरा किया, इसके ऊपर हमें सोच रखनी है। सो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि हम सब लोग, कांग्रेस के लोग मिलकर यहाँ पर पार्टी की मजबूती के लिए, आशु जी को जिताने के लिए हम सब लोग बात रख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को मजबूती से काम करना चाहिए, और हम सब लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और आने वाले 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी को लोग यहाँ पर मतदान देंगे। सरकार के खिलाफ जो सोच है उसका संदेश पूरे पंजाब में देंगे, और आप देखोगे कि यहाँ पर एक मजबूत तरीके से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आशु जी पंजाब की विधानसभा में जाएंगे और केवल इस विधानसभा क्षेत्र की आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में जो आने वाला 1.5 साल है उसके अंदर कांग्रेस की बुनियादी तौर पर मजबूती के लिए काम करेंगे। सर आप खुद इतने बड़े सीनियर लीडर रह चुके हैं, सर आपको क्या लगता है एक लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्योंकि बार बार उनकी छवि, उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई जाती है, गुस्सैल है, अहंकारी है। जिस पार्टी के पास जाओ सेम यही स्लोगन लेके एक पार्टी चल रही है कि आशु जी गुस्सैल है, उनको लोगों के साथ बात करना नहीं आता, हम्बल नहीं है, पोलाइट नहीं है, तो वो कैसे ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ आकर बात करेंगे? तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वो है कि बार बार उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जाए। देखो, पश्चात के अंदर आशु जी 2 बार काउंसलर रहे हैं और 2 बार एमएलए रहे हैं, विधायक रहे हैं। सो अपने आप में 2 बार कॉर्पोरेटर रहना और 2 बार विधायक रहना, उन्हीं लोगों ने उनको जिताकर बनाया है। तो कोई विपक्ष के लोग, हाँ, उनकी आवाज में तरक्की हो सकती है। उन्होंने 5 साल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अपने विधानसभा क्षेत्र और लुधियाना में दबा के काम किया। अंडरब्रिज बनने की बात आई, ओवरब्रिज बनने की बात आई, लोगों को सहूलत दी। पर कहीं ना कहीं सरकार में बैठकर उनको भी कई बार
जोर आवाज से अपनी बात रखने के लिए और अपने क्षेत्र के लिए पैसा लाने के लिए रखनी पड़ती है। सो अगर तरक्की से अगर वो बात कर लेते हैं पर लेकिन साथ में अपने विधानसभा क्षेत्र का ख्याल रखते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जिस आदमी को उनके इलाके के लोगों ने 2 बार कॉर्पोरेटर बनाया और 2 बार विधायक बनाया हो तो मैं समझता हूं कि उनकी लीडरशिप के अंदर लोगों के मन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं वो विपक्ष का सोचना है, पर मैं ये समझता हूं कि वो लुधियाना के अंदर अपने मेहनत से उन्होंने लुधियाना को आगे बढ़ाने का काम किया और आने वाले वक्त में जो 1.5 साल बचा उसके अंदर इस क्षेत्र की आवाज को जोरदार तरीके से उठाएंगे, इस क्षेत्र का ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे, क्षेत्र के अंदर मजबूती से कांग्रेस की जीत हो सके उसके लिए काम करेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, इन 1.5 सालों में ना तो कोई सरकार बनेगी ना कोई सरकार गिरेगी, लेकिन इन उपचुनावों में सारी जितनी भी पार्टीज हैं सबके सीनियर लीडर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे पंजाब के खुद ऑनरेबल सीएम जी रोड शोज कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है इतने बड़े इलेक्शंस नहीं माने जा रहा है इनको, लेकिन इन उपचुनावों में सारे सीनियर लीडरशिप रोड्स पे उतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं लोग ये टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं कि आम पब्लिक ने वोट डालनी है, लेकिन उसके लिए सारे मंत्री इस टाइम लुधियाना शहर में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं। देखो ऐसा है, अगर आम आदमी पार्टी ने काम किया होता तो शायद उनके मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को यहाँ पर आके इस प्रकार से प्रचार करने की जरूरत ना पड़ती। उनको इसलिए आना पड़ रहा है कि आज माहौल पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस के लोग आकर अपना प्रचार कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं कि 2022 तक हमने भी दबा के काम किया था, आशु जी ने भी काम किया, मैंने भी काम किया था, मैं भी चुनाव में कमजोर रह गया संगरूर से और वो लुधियाना से कमजोर रह गए। तो हम तो अपने जो हमारा वोट बैंक खिसक गया था हम तो उसको दोबारा कवर अप करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जहां तक सरकार की बात है, उनके पास तो 3.5 साल से सरकार है, अगर उन्होंने कार्य किया होता तो उनके मुख्यमंत्री और मंत्री को यहाँ पे आने की जरूरत क्या थी। लोग तब टिप्पणियां कर रहे हैं सिर्फ ट्रंप जी का आना बाकी है, वो आ जाएंगे तो शायद आम आदमी पार्टी फिर से जीत हासिल कर ले। नहीं वो तो चलो शायद अगर वो उनकी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ले तो जीत जाए, यही हो सकता है, क्योंकि अब वही स्ट्रेटजी बची होगी। जी हाँ, लगातार हर एक लाइव अपडेट से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। 19 जून को इलेक्शंस होने वाले हैं, राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि 19 जून को आम जनता किस पार्टी पर अपना विश्वास दिखाती हुई नजर आती है। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।